नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। 13 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स आपके सामने प्रस्तुत हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? 19, 25, 28, 13। सही उत्तर है 13। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की और अपनी ये रिपोर्ट इन्होंने कहाँ जारी की? इन्होंने जारी की स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो रहा है, COP26 जो हो रहा है, इसकी अगुवाई में शुरू की गई बैठक में WHO ने अपनी ये रिपोर्ट जारी की, जिसमें इन्होंने बताया कि हर वर्ष दुनिया भर में हर मिनट 13 लोगों की मौत हो रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इन्होंने जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? हमारे ऑप्शन है इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। और हमारा सही उत्तर है ए, इलाहाबाद हाई कोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का नियुक्त किया है, उसमें यहाँ का मुख्य न्यायाधीश। और इसके साथ ही साथ आपको इनके बारे में बता दें कि हरियाणा राज्य की ओर से सतलज यमुना विवाद में जो ED ट्रिब्यूनल बनी थी, उसमें हरियाणा सरकार के पक्षकार यही राजेश बिंदल जी थे। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड से लेकर के आयकर विभाग और बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों में सरकार का पक्ष इन्होंने रखा है। तीसरा प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान। सही उत्तर है B, भारत। ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। अगर भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो नई दिल्ली को रणनीतिक तेल भंडार को 90 दिनों की ज़रूरत तक बढ़ाना पड़ेगा, और अभी जो भारत का सामरिक तेल भंडार है वो ज़रूरत के 9.5 दिनों के बराबर है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में 30 सदस्य देश और 8 सहयोगी देश फिलहाल हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है? हमारे ऑप्शन है बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब। इसका सही उत्तर है C, राजस्थान। अभी कुछ दिन पहले हमने आप बात की थी कि विवाह संशोधन बिल आया है 2021 राजस्थान में, जिसमें कि बाल विवाह को विशेष रूप से मान्यता देने की बात ऐसी कही जा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसके द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस पर जब इतनी सारी अटकलें लगी, इतने सारे विवाद उत्पन्न हुए, तो इसके फलस्वरूप राजस्थान ने इस बिल को वापस ले लिया। तो इसका उत्तर है C, राजस्थान। भारत ने ISSF जूनियर चैंपियनशिप में कितने पदक अपने नाम किए हैं? ऑप्शन है 20 पदक, 30 पदक, 43 पदक, 35 पदक। सही उत्तर है C, 43 पदक। देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व चैंपियनशिप हुआ, इसमें भारत ने 17 स्वर्ण पदक के साथ 43 पदक हासिल किए हैं। इसमें भारत ने 17 स्वर्ण, 16 कांस्य, 16 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। आपको बता दें कि इन पदकों को जीतने के साथ ही भारत इसमें शीर्ष पर बन गया। सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश यहाँ भारत बन गया। अगला प्रश्न है कि भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं हेतु निम्नलिखित में से कितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई है? ऑप्शन है 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़। इसका सही उत्तर है D, $20 करोड़। भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए $20 करोड़ की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई। हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, इन्होंने ट्वीट किया है कि किर्गिस्तान के विदेश मंत्री रुस्लान कजाकबायोव के साथ इनकी जो बातचीत हुई है, जो काफ़ी क्रिएटिव बातचीत हुई, सद्भावनापूर्वक तरीके से बातचीत हुई, इसके अनुसार यह तय किया गया कि विकास परियोजनाओं में मदद करने के लिए $20 करोड़ की ऋण सुविधा होगी। इसके साथ ही साथ अत्यधिक प्रभाव वाली सामुदायिक परियोजनाओं को लेकर भी आपस में सहमति बनी है। सातवां प्रश्न हमारा कि विश्व गठिया दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन से हमारे 12 अक्टूबर, 10 जनवरी, 25 मार्च, 20 जुलाई। और उत्तर है सही A, 12 अक्टूबर। हर साल दुनिया भर में 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों में
हड्डियों से जुड़ी हुई इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, फैलाने के लिए किया जाता है। बेसिकली ये दिन सबसे पहले देखा जाए तो 1996 को मनाया गया था, 12 अक्टूबर को। इसे आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल द्वारा आयोजित किया गया था और तभी से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जागरूकता और बचाव के लिए मनाया जाने लगा है। 8वें प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? ऑप्शन से बिहार, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, और इसका सही उत्तर है बी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने हाल में ही कहा कि उसने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग ऐप विकसित किया है। सरकार ने एक बयान में कहा कि इस ऐप को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है और तेलंगाना इस तरह का काम करने वाला देश में पहला राज्य बन चुका है जो कि स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग सिस्टम के ड्राई रन की तैयारी कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अगस्त। सही उत्तर है ए, 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार साल 2012 में मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके तथा उनके सामने आने वाली जो भी चुनौतियां होती हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है कि किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? हमारे ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। सही उत्तर है सी, राजस्थान। राजस्थान की 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। उन्हें यह सम्मान अगली पीढ़ी की महिलाओं को नेता और गाइड के तौर पर सशक्त करने के लक्ष्य के साथ आयोजित प्रतियोगिता को जीतने पर दिया गया। ये जो प्रतियोगिता हुई थी जिसमें महिलाओं को गाइड और नेता के तौर पर सशक्त करने का के आधार पर जो इन्हें ये सम्मान दिया गया, इस प्रतियोगिता को वर्ष 2017 से हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। अदिति इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएट मिरांडा हाउस में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं और एक दिन के हाई कमीशन के तौर पे इन्होंने 8 अक्टूबर को ब्रिटिश हाई कमीशन का काम देखा था। यहाँ पे आपको बता दूं कि एक और न्यूज़ आई थी बीच में जिनको एक इसी तरह से एक दिन की मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तराखंड के लिए। एक दिन की मुख्यमंत्री, ठीक है। ये किसको बनाया गया था? ये बनाया गया था सृष्टि गोस्वामी को, ठीक है। आप याद रखेंगे, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। 11वां प्रश्न है हमारा कि किस देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हमारे ऑप्शन है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और पाकिस्तान। सही उत्तर है डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 10 अक्टूबर 2021 को 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर खान को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अब्दुल कादिर खान का ऐसे तो ये मध्य प्रदेश के एक भोपाल में इनका जन्म हुआ था। बंटवारे के दौरान ये अपने पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए थे। आपको बता दें कि कादिर खान पाकिस्तान के ऐसे पहले नागरिक थे जिन्हें 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया था, ठीक है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 10,000 प्रश्नों की जीएस की श्रृंखला आपके लिए चल रही है, इसे आप देखना ना भूलें। साथ ही साथ हमने कुछ और भी चीज़ें अपलोड की हैं, जैसे कि हमने साइंस के 100 सुपरहिट प्रश्नों का सेट लॉन्च किया है। इसके अलावा हमने अभी सैन्य अभ्यास भी हमारे आने वाले हैं। सैन्य अभ्यास से आप जानते हैं कि एक प्रश्न बनता ही बनता है कम से कम, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें। और हमने बीपीएससी के लिए और आरओ एआरओ के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स का भी आपके सामने एक एनालिसिस करके रखा हुआ है सामने, तो इसको भी आप देखते रहें, इससे फ़ायदा उठाते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। चलिए इसके साथ ही विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।